हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ के अंदर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो नई पेंशन योजना लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूपीएस और जो एनपीएस पहले चल रही थी और जो ओपीएस 1 जनवरी 2004 से पहले के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मिलती है, उससे कंपेयर यहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी पीडीएफ है वो ग्रुप्स में वायरल हो रही हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर, यहाँ पर भारत के अंदर, जो लोगों को नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ पे कुछ भी लिख के वायरल कर देते हैं, क्योंकि वायरल होना बहुत ही इजी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ पीडीएफ में हमें देखने को मिल रहा है कि यूपीएस है वो यहाँ पर ओपीएस से भी बेटर है, या फिर ओपीएससी है उसमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये कमी क्या है इसमें, या फिर आपको इसमें फ़र्क क्या है? जो कि कल मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया था कि एम्प्लॉयज़ का 10% कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पर एक सबसे बड़ी यहाँ पर है वो इशू था। बट और भी यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसमें जो यहाँ पर आपकी फ़र्क है, जो इनमें अंतर है वो। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं, अभी और सिर्फ ये आपकी एनालाइज किया जा रहा है, अभी इसका ड्राफ्ट बनेगा, गजट नोटिफिकेशन निकलेगा। तो हो सकता है ये जो चीज़ें हम यहाँ पर आज बता रहे हैं वीडियो में, इसके ऊपर सरकार यहाँ पर ध्यान दे के, क्योंकि ये चीज़ें बड़े बड़े जो फिर नेताएं हैं, जो यूनियंस हैं, जो यहाँ पर अभी भी ओपीएस का समर्थन करती हैं, वो ये बात उठा रही है। तो हो सकता है उनकी बात वहाँ तक पहुँचे तो इसमें कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल की जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम इस वीडियो में बात करेंगे, और पहले वाले वीडियो में भी उसके हिसाब से बात की है। बाकी आपको कौन सी पेंशन प्रणाली है वो अच्छी लगी, वो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक तो ये पीडीएफ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, जिसमें फीचर्स बताए गए हैं, ओपीएस बताई गई है, एनपीएस और आपकी यूपीएस। तो सिंपली यहाँ इसमें एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर बताया है। 2004 के पहले हैं वो ओपीएस में आते हैं, 2004 के बाद के हैं वो एनपीएस में आते हैं। और जो आपका 1 अप्रैल 2025 है तब से लागू होगी आपकी यूपीएस, बट जो एनपीएस में है वो यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है इसका एलिजिबिलिटी। इसके बाद में आपकी जो पेंशन कैलकुलेशन है वो यहाँ पर 50% ऑफ लास्ट ड्रॉ सैलरी होती है। जो ओल्ड पेंशन में है वो 10 महीने की सैलरी का एवरेज निकाला जाता है। और इसी प्रकार जो यूपीएस नई लॉन्च की गई है उसमें यहाँ पर सरकार का मुख्य जो आकर्षक था वो यही चीज़ पे था कि 50% पेंशन प्लस डीए है वो यहाँ पर कर्मचारियों को दिया जाए। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हो 50% एवरेज बेसिक पे 12 महीने का औसत निकाला जाएगा। बट यहाँ पर जो मिनिमम सर्विस कंडीशन है वो 25 साल रखी गई है, जबकि ये ओपीएस में 20 साल है। ये यहाँ पर एक तो बड़ा फैसला है। और जो एनपीएस है उसका तो आपको पता है वो मार्केट आधारित है सारा कुछ। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर ओपीएस के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता है, आपका पैसा कटता है 8%, वो आपको पीपीएफ जो आपका जीपीएफ है या फिर आपका पीएफ है अकाउंट है उसके थ्रू आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पीएफ की इंटरेस्ट ब्याज रेट के आधार पे जो बनता है वो आपको दे दिया जाता है। बट यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा है कि एनपीएस में 10% करता है, और इसमें इन्होंने लिखा है नन, यहाँ पर यूपीएस के अंदर नन लिखा है। तो इस जो पीडीएफ बनाने वाले का नॉलेज आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि इसने कुछ नहीं पढ़ा इसमें, जबकि सरकार ने हर बार ये बात बताई है कि एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि कंट्रीब्यूशन 10% कटेगा। इसमें आपका कोई दोहराई नहीं है, ये बढ़ेगा नहीं बट ये बंद भी नहीं होगा। तो ये नन लिखा है, इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप समझ सकते हो। इसके बाद में अगला पॉइंट इन्होंने किया है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो। तो जो ओपीएस है उसमें तो कोई कंट्रीब्यूशन का चक्कर नहीं है, वो तो पूरा सरकार देगी। बट इसमें यहाँ पर है वो आपका 18.5% है वो यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा। एनपीएस के अंदर 14% होता है बेसिक प्लस डीए का। इसके बाद में टैक्स बेनिफिट है वो यहाँ पर ओपीएस में आपकी इन्होंने यहाँ पर पेंशन है वो टैक्स फ्री बताई है। इसी प्रकार आपकी जो आपकी एनपीएस है उसके अंदर जो आपकी रहेगी, जो दायरे रहेंगे उसके अंदर लगेगा, और यूपीएस है उसमें अभी इसको लेकर अपडेट्स नहीं दी है। इसी प्रकार लमसम अकाउंट अमाउंट की बात करें तो वो यहाँ पर ओपीएस में लमसम अमाउंट तो आपका वही मिलता है जो पीएफ अकाउंट में आपका पैसा होता है, जो आपका कटा है वो मिलता है। बाकी सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाता है। और इसमें आपका जो एनपीएस है उसमें 60% आपका जो पैसा है वो मिलता है। इसी प्रकार जो यूपीएस लॉन्च की गई है इसमें इन्होंने यहाँ पर नॉट सेटिस्फाइड यहाँ पर कुछ बताया है। बट आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो 6 महीने की रेगुलर सर्विस है उसके हिसाब से आपको 10% आपका महंगाई भत्ता और बेसिक है वो यहाँ पर मिलेगा। 6 महीने की सर्विस के ऊपर एक 10% आपका महीने का है वो मिलेगा। यानी कि पूरे अगर आप 30 साल सर्विस करते हो तो इसके अंदर आपको 6 महीने की सैलरी है वो मिलेगी। आपको ये
लमसम अमाउंट। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये जो 10% एम्प्लॉयज़ का कट रहा है, उसके बदले में सरकार सिर्फ और सिर्फ यही आपकी 6 महीने की सैलरी है वो देगी, जिनकी सर्विस 30 साल होगी। तो ये यहाँ पर एक है। इसके बाद में अश्योर्ड पेंशन है, वो दोनों में एनपीएस और यूपीएस में है, और आपका एनपीएस में नहीं है, ओपीएस और यूपीएस में आपकी जो पेंशन है वो अश्योर्ड बताई गई है। इसके बाद में फैमिली पेंशन है, वो भी यहाँ पर आपकी 60% एम्प्लॉयज़ को मिलेगी। इसी प्रकार मिनिमम पेंशन है, तो आपका इन्होंने ओपीएस में लिखा नो मिनिमम पेंशन, जबकि इन्होंने इस चीज़ का यहाँ पर पूरा है वो पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि अभी भी आपका वेतन आयोग जब लगता है, जो 7वां वेतन आयोग चल रहा है, उसमें मिनिमम बेसिक है वो 18,000 है, तो मिनिमम पेंशन भी 9,000 प्लस डीए यहाँ पर है वो ओपीएस के अंदर है। एंड जो यूपीएस अभी लॉन्च की गई है, उसमें 10,000 यहाँ पर इन्होंने बताया है मिनिमम 10 साल की सर्विस के बाद में, और ओपीएस में भी 10 साल की सर्विस के बाद में 9,000 मिनिमम मिलती है। आगे वेतन आयोग लगेगा तो ये लिमिट बढ़ेगी, बट यहाँ पर यूपीएस में ऐसा कुछ यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया। एक सबसे बड़ा तो यहाँ पर ये चीज़ें भी है। इसके बाद में आपका जो डीएनएस अलाउंस है वो दोनों में मिलेगा, एनपीएस में नहीं मिलता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क है, वो कोई रिस्क नहीं है इसमें दोनों के अंदर, क्योंकि वो भी सरकार आपको 50% अश्योर्ड दे रही है, तो उसमें भी कर्मचारी का है वो कोई रिस्क नहीं है। इसके बाद में आपकी जो एक और हम बात कर ले, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आपका जो अश्योर्ड पेंशन है 50% हमने बता दिया है। आपका ओपीएस और यूपीएस के अंदर मिनिमम जो टर्निंग पीरियड है, जो फुल पेंशन अगर आपको लेनी है, तो ओपीएस के अंदर सिर्फ 20 साल की सर्विस करना होता है, और यूपीएस के अंदर आपको मिनिमम 25 साल यहाँ पर सर्विस है वो आपको करनी होगी। इसके बाद में इसके बाद में जो है वो बात करें मिनिमम जो पेमेंट है लेने के लिए 10 साल रेगुलर सर्विस चाहिए दोनों के अंदर। इसके बाद में मिनिमम पेंशन 9,000 और 10,000 दोनों के अंदर बता दिया था मैंने आपको पहले ही। फैमिली पेंशन ओपीएस के अंदर 50% है, एनपीएस के अंदर 60% पेंशन है जो एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलेगी। अगर आप इनडायरेक्टली इस चीज़ को देखोगे तो आपका जो लास्ट बेसिक पे डीए है, उसकी आपको 30% है वो जो सैलरी है वो आपकी फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगी। अब यहाँ पे नीचे नीचे बताया गया है लमसम पेमेंट के अंदर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जीपीएफ का पैसा मिलता है आपका ओपीएस में, और इसमें आपका मिलेगा 6 महीने की सैलरी अगर आपने 30 साल नौकरी की है तो। आपको बाकी मैंने आपको बता दिया था 35 साल की है तो उसके हिसाब से आपको 50% और यहाँ पर ऐड हो जाएगा उसमें। यानी कि आप यहाँ पर समझोगे ईजिली तो आपको बता दूं, एक साल में आपकी सैलरी का 10% महीना कटता है, यानी कि 120% आपका कटा। सरकार आपको क्या देगी, 6 महीने की सैलरी के ऊपर 10% देगी, यानी कि पूरे साल में आपका 12 महीने होते हैं, तो यानी कि पूरे साल में 20% देगी। यानी कि आपका बेसिक 120% कटा बेसिक डीए का, आपको मिला कितना, बेसिक डीए का 20%, यानी कि 100% है वो। उसका यहाँ पर किसी प्रकार से डेफिनेशन नहीं दी है। हो सकता है जो ड्राफ्ट आएगा उसमें कुछ इसमें सुधार हो, या फिर अगर कर्मचारी चाहेंगे तो इसमें ज़रूर सुधार होगा। बट जो कर्मचारी अभी भी मान रहे हैं कि ओपीएस और यूपीएस में कोई फ़र्क नहीं है, ओपीएस के बराबर ही है ये, इसमें सिर्फ आपका जो सरकार है वो अपना कंट्रीब्यूट इकट्ठा करेगी, एक साथ सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, ऐसी ऐसी बातें भी आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, जिनके सुनने की शक्ति ख़त्म हो गई है या फिर वो समझना नहीं चाहते, तो उनके लिए मैं एक बार ओपीएस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि वेतन आयोग है वो यहाँ पर जब आता है, जैसे 7वां वेतन आयोग लग रहा है, 8वां वेतन आयोग जब आएगा तो पेंशन है वो रिवाइज होगी आपका। इसके ऊपर यहाँ पर जो अभी यूपीएस है वो आई है, उसके अंदर इसी प्रकार का कुछ नहीं बताया है। जैसे कि अगर 8वां वेतन आयोग आया और आपकी मिनिमम बेसिक है वो 40,000 रुपये हो गई, तो आपकी मिनिमम पेंशन है वो 20,000 प्लस डीए हो जाएगी। अब ये जो आपकी यूपीएस है उसमें 10,000 मिनिमम पेंशन है। अब ये जब वेतन आयोग लगेगा तो इसके अंदर भी बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, या इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो वो उसके बारे में अभी तक कुछ अपडेट नहीं आई है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ड्राफ्ट या फिर आपका गजट नोटिफिकेशन है उसका हमें वेट करना होगा। तो ये यहाँ पर है। और इसके बाद में आपका बेसिक जो 20 साल जो आपका रहता है, यानी कि आपकी एज बढ़ती है उसके हिसाब से आपकी पेंशन है वो भी बढ़ती है। और 40% पेंशन की बिक्री भी कर सकते थे ओपीएस के अंदर, जबकि यूपीएस के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद ओपीएस में उम्र के साथ, जैसे कि 80 साल होती है उम्र तो 20% पेंशन की वृद्धि होती है, 85 साल होती है तो 30% वृद्धि होती है, 90 40%, 95 50% और 100 साल पे 100% जो है वो पेंशन वृद्धि होती है, यानी कि पेंशन आपकी डबल हो जाती है ओपीएस के अंदर।
ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं बताया गया है। इसके साथ ही ओपीएस में मेडिकल सुविधा है। हाँ, मेडिकल सुविधा का यूपीएस के अंदर भी यहाँ पर बताया गया था कि जो मेडिकल सुविधाएं पहले से मिलती थी वो यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये चीज़ बताई गई है। ओपीएस में वीआरएस है और वीआरएस यूपीएस में भी है, बट यहाँ पर ये दूसरे तरीके का वीआरएस है। जब ओपीएस में आप वीआरएस लेते थे उसके बाद आपकी जो पेंशन बनती थी, अगर आपकी मिनिमम सर्विस 20 साल हो गई है तो आपको पेंशन अगले दिन से मिलना स्टार्ट हो जाती थी। बट इसमें ऐसा नहीं है। ये टीवी सोमनाथन जो वित्त फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक सवाल के जवाब में सामने बताया था लास्ट में, ब्रीफिंग के लास्ट में, जो कि अभी हुई है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो कर्मचारी वीआरएस लेगा उसके बाद में उसकी एज जैसे ही 60 साल होगी तो यहाँ पर आपकी पेंशन मिलना शुरू होगी। अगर वो 55 साल में वीआरएस ले लेता है तो 55 से 60 साल के बीच में 5 साल जो टाइम पीरियड है इसमें उसको कुछ नहीं मिलेगा। उनका कहने का मतलब ये था। बाकी ड्राफ्ट का हम वेट करते ही हैं। इसके बाद ओपीएस में जो डिसेबिलिटी पेंशन के अलावा विशेष अस्थायी पेंशन भी थी, यहाँ पर इस प्रकार के थे। और इसके अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी ये थी कि आपका जो जीपीएफ अकाउंट था जिसमें आपका फिक्स्ड पेमेंट एक कटता था, जो कि आपका ब्याज उसके ऊपर मिलता था, पीएफ का जो ब्याज निर्धारित करती थी गवर्नमेंट वो मिलता था। इसके साथ ही आप उसे इमरजेंसी टाइम में निकलवा भी सकते थे। बट इसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपका 10% कटता है वो आप निकलवा नहीं सकते, उसमें निकलाओगे तो आपका 25% अभी तक एनपीएस में रूल है। यूपीएस में ऐसा कोई हो जरूरी नहीं है आपका, और वापस मिलेगा जैसे लमसम अकाउंट मिलता है जीपीएफ अकाउंट का पैसा, उसके बारे में भी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि काफ़ी चीज़ें हैं जो ओपीएस से अलग है। तो यहाँ पर ये ओपीएस में जीपीएफ की गारंटी वापस थी, जो पैसा आपका था वो वापस मिलता था गारंटी के साथ। बट इसमें कोई गारंटी नहीं है आपकी। जो इन्होंने यहाँ पर बताया है कैलकुलेशन फॉर्मूला, मेरे हिसाब से वही है। बाकी ड्राफ्ट का हम वेट करेंगे। और एक दोस्तों सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर अभी एक और डाउट निकल कर आया मेरा, कि अगर जैसे आपका अभी वर्तमान में अगर हम एनपीएस की जो है आपकी पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर अगर देखें तो किसी का अगर सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है या फिर कोई किसी कारणवश, तो उसको जो फैमिली पेंशन है वो ओपीएस के तहत मिलेगी। और उसका जो पैसा एनपीएस में कटा है वो उसको यहाँ पर मिलता है पूरा पैसा वापस। वही अगर आपने यूपीएस सेलेक्ट कर ली, कल का किसी को पता नहीं कि कल है कि नहीं है, कितने साल का है, या फिर हो सकता है आप 100 साल तक जियो, हो सकता है आपका यहाँ पर सर्विस के दौरान भी कुछ हो जाए किसी को, भगवान ना करे बट हो सकता है। तो वो अगर अगर आपने यूपीएस सेलेक्ट किया है और आपने जैसे आपकी सर्विस है वो 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, और आपके यहाँ पर कुछ हो गया, तो आपको जो पेंशन है वो एनपीएस में ओपीएस के तहत मिलेगी, आपका पैसा वो मिल जाएगा। बट यूपीएस में ऐसा नहीं है, आपका जो पैसा है वो नहीं मिलेगा, और जो आपकी फैमिली पेंशन है वो ओपीएस के तहत या फिर जो है वो पेंशन बनेगी वो मिलेगी। तो मेरे ख्याल से कोई कर्मचारी है वो एनपीएस को छोड़ के ओपीएस, ये आपका जो यूपीएस है वो क्यों चुनेगा? क्योंकि उसके जीवन की तो कोई गारंटी किसी की नहीं है, किसी की भी गारंटी नहीं है कि वो क्या आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। तो ये एक सबसे बड़ा डाउट है। और दूसरा, आपका जो 10% फिलहाल जो पैसा कट रहा है वो टैक्स आप उसका पे करते हो, आप उसका टैक्स पे करोगे, और वो पैसा है वो भी आपको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। मेरे हिसाब से 100% यहाँ पर वो है, वो जो आपका पेमेंट है वो गायब होगा, और 20% आपका जो है वो आपको सरकार वापस देगी। 120% आपका सालाना कटता है वो, तो वो उसका आपने टैक्स भी पे किया है और पैसा भी सरकार के पास है। इसमें भी मेरे ख्याल से छूट मिलनी चाहिए टैक्स में। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि यहाँ पर अभी भी दिमाग में खटक रहे हैं। तो ज़रूर इनके ऊपर यहाँ पर हमें जल्द ही क्लैरिफिकेशन मिलेगा, या फिर आपका जो ड्राफ्ट आएगा पेंशन का उसके अंदर इन चीज़ों को नोट आउट किया जाएगा। अगर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेती है यहाँ पर सरकार, इनके ऊपर जो कर्मचारी हैं उनके मन में जो संशय है वो ख़त्म कर देती है, तो मेरे ख्याल से यूपीएस भी अच्छी स्कीम है। बट अभी यहाँ पर ये जो सवाल हैं ये इतने बड़े हैं कि कर्मचारी का पूरे जीवन का जो पैसा इकट्ठा है उसके ऊपर कोई अभी तक फाइनल जो है वो नहीं हुआ है क्या कुछ मिलेगा, क्योंकि अभी इसके हिसाब से मिलेगा वो तो बहुत कम है। उससे तो अच्छा मेरे ख्याल से एनपीएस रहेगा फिर। बट देखते हैं आगे क्या होता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।